मीडिया से वाबस्ता तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स में बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये वाटर वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ, हमारे मिनिस्ट्रल स्टाफ, हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़, हमारे डेली वेजर्स, हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे ITA वर्कर्स, हमारे ड्राइवर क्लीनर्स सब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत गवर्नर इंतजामिया ने एक ऑर्डर इशू किया है PHE डिपार्टमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39, और जिसमें जम्मू डिवीजन में 5 डिवीजन को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के हवाले किया गया और कश्मीर डिवीजन में 4 PHE डिवीजन, मैकेनिकल 1 डिवीजन, सिविल डिवीजन 3 SMC के हवाले किए गए। 140 वाटर सप्लाई स्कीम्स, 3222 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इस ऑर्डर में यह कहा गया है कि यहाँ के मुलाजमीन, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड, ड्राइवर क्लीनर्स, यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, उनकी तनख्वाह और जो यहाँ पे वर्क्स का पैसा आ जाता है, इसके लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेगा और उसमें से सारे जो पैसे हैं, चाहे सैलरी है, चाहे वर्क्स का पैसा है, वो अर्बन लोकल बॉडीज SMC श्रीनगर को ट्रांसफर किया जाएगा। और इस हवाले से और एक ऑर्डर में और एक चीज का जिक्र है कि यहाँ के जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स है, उनकी फंड्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफर की जाएगी और अगर उनको वहां पे जरूरत होंगे तो उनको वो उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से एंगेज करेंगे। इस हवाले से जब हमने ऑर्डर को देखा, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 JK JSD 2021 है, 15 फरवरी 2021 को निकाला गया है। और जब हमने इसमें देखा कि मुलाजमीन के हवाले से कुछ नहीं कहा गया है, इनकी डेप्यूटेशन, इनकी लीन, इनकी कैडर कंट्रोलिंग किनके पास रहेगी, बाकी डिपार्टमेंट्स के जो ऑर्डर्स इशू हुए हैं उसमें कैडर कंट्रोलिंग का भी जिक्र है, उसमें लीन का भी जिक्र है, वहां पे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का भी जिक्र है। लेकिन ये ऑर्डर उन ऑर्डर से मुख्तलिफ था। क्यों इन ऑर्डर से मुख्तलिफ था? इसमें कैडर कंट्रोलिंग का जिक्र नहीं था। इसमें डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के पास्ट, उनकी एक्सपीरियंस, उनके रेगुलराइजेशन, उनकी तनख्वाह का जिक्र नहीं था। उनको कैसे फिर रेगुलर करेंगे, क्या वो डिपार्टमेंट में रहेंगे, चाहे वो क्या वो कॉर्पोरेशन में रहेंगे। PHE डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कंसिडर किया और उस पर ऑर्डर्स इशू किए गए और उसके बाद डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से अदालत उज़्मा ने ये अहकाम जारी किए कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि इनके जो पिछले 25 बरस से जो ये काम कर रहे हैं वो 25 बरस आप किस खाते में डाल रहे हैं, उसको कहीं पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर ये रेगुलर हो जाएंगे तो कैसे रेगुलर हो जाएंगे, उनकी सर्विस मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। तो एक ये उस हवाले से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो इनको उस ऑर्डर पे स्टे किया गया और हमें अलाउ किया गया, यहाँ के आरजी मुलाजमीन को अलाउ किया गया कि ये PHE डिपार्टमेंट में काम करेंगे और इनकी जो तनख्वाह है वो बाकायदा तौर पे PHE डिपार्टमेंट से वागुजार की जाएगी। इसके साथ ही जो हमारे साहिब का चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद वानी साहब, उसने कोर्ट ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई, उसकी भी वायलेशन की, और जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसकी भी वायलेशन की। क्यों उन्होंने वायलेशन की? 1117 मुलाजमीन जो रेगुलर एम्प्लॉयज है पूरे कश्मीर श्रीनगर सिटी के, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के 1117 रेगुलर मुलाजमीन को ट्रांसफर होना था SMC, उसमें से खाली 580 मुलाजमीन की तनख्वाह म्युनिसिपलिटी के जरिए से निकालने की कोशिश की गई और 537 मुलाजमीन 2021 से, जब से यह ऑर्डर इशू हुआ है, आज के दम तक वो PHE के थ्रू से तनख्वाह ले रहे हैं। वहां पे अगर आप देखेंगे 2 यार्ड सिक्स इस्तेमाल किए गए। हमारे साथ सोचने माँ का सुलूक किया जा रहा है, हमें खुदा के रहम करम पर छोड़ के म्युनिसिपलिटी के हवाले किया जा रहा है। मॉडल की स्थाई नहीं की जा रही, फॉर्मेलिटी स्थाई नहीं की जा रही है। इसी तरीके से 1352 डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स को म्युनिसिपल SMC ट्रांसफर किया गया है इस ऑर्डर के तहत, और उसमें 599 यानी कि 600 डेली वेजर्स को यह कहा जा रहा है कि आप तनख्वाह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ले ले, जबकि ऑर्डर्स वाजिया है, जबकि अदालत उज़्मा के ऑर्डर्स है, CTA ऑर्डर है और वाजिया है तनख्वाह के हवाले से ये PHE डिपार्टमेंट देगा। इन्होंने इस हवाले से अपील की थी हाई कोर्ट में, स्टैंड रही, और उनमें से 599 को कहा जा रहा है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए से तनख्वाह ले ले। जो 750 डेली वेजर्स है उनको आज भी PHE डिपार्टमेंट से तनख्वाह मिल रही है
और यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी 2 यार्डस्टिक्स इस्तेमाल किए गए, यहाँ पे भी सोतिली माँ का सलूक किया जा रहा है। और ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने शहरी श्रीनगर को 94 से लेकर आज तक, चाहे अनरेस्ट था, चाहे टर्मल था, चाहे कोविड-19 का मामला था, चाहे फ्लड्स थे, उन दौरान भी दिन रात जान फिशानी से काम करके श्रीनगर के अवाम को पीने का पानी फराहम किया है। हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। कोई हॉलिडे नहीं, कोई इतवार नहीं, ईद नहीं, हमने सब कुछ कुर्बान करके यहाँ के अवाम की खिदमत की है और आज हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो यहाँ पे 144 जो जम्मू कश्मीर में वाटर सप्लाई स्कीम्स ट्रांसफर करनी थी, 144 वाटर सप्लाई स्कीम्स में खाली वाटर वर्क्स के 4 स्कीम को ट्रांसफर किया जाता है और बाकी जो स्कीमें 140 रह जाती है वो तो पीएच के हवाले रह जाती है। और यहां पे भी वायलेशन हो रही है गवर्नमेंट ऑर्डर 39 की। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 3222 किलोमीटर हैंड ओवर टेक ओवर करने, 3222 में से खाली 815 किलोमीटर रह जाता है। और जब ये बात आई तो पिछले 3 महीनों से हम तनख्वाह से महरूम है। यहाँ का इंजीनियरिंग स्टाफ तनख्वाह से महरूम, यहाँ का रेगुलर एम्प्लॉयज तनख्वाह से महरूम, यहाँ का ड्राइवर क्लीनर तनख्वाह से महरूम, यहाँ का डेली वेजर कैजुअल लेबर तनख्वाह से महरूम, यहाँ का आईटीआई वर्कर तनख्वाह से महरूम, यहाँ का मिनिस्ट्रियल स्टाफ तनख्वाह से महरूम। किस चीज की सजा दे रही है हमें यहाँ की इंतजामिया? किस चीज की सजा हमें दे रही है पीएच डिपार्टमेंट? क्या इस चीज की सजा मिल रही है हमें कि हमने सब कुछ कुर्बान करके पीएच डिपार्टमेंट की खिदमत की है? जब यहाँ पे मौत गलियों में, यहाँ की गलियों में रक्स करती थी, उस वक्त हमने जान हथेली पे लेके यहाँ के अवाम की खिदमत की, यहाँ के डिपार्टमेंट की लाज रखी, सब कुछ कुर्बान करके डिपार्टमेंट को चलाया। आज हमें खुदा के रहम करम पे छोड़ के एसएमसी के हवाले किया जा रहा है। हम 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं अगर आप हमें 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ट्रांसफर कर रहे हो तो कोर्ट ऑर्डर को मद्देनजर रखा जाए। तो आप जो ऑर्डर सरकार ने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत निकाला है उसको मद्देनजर रखा जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। आप सिर्फ यहाँ के वाटर वर्क्स श्रीनगर में तलवार गिराना चाहते हो, क्यों गिराना चाहते हो? कौन सी कथा है हमारी? 3 महीनों से हम तनख्वाह से महरूम है। ईद का मुकद्दस महीना था, तनख्वाह नहीं मिली और हमारे जो मुलाजमीन है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तब से वो कोई दरवाजा नहीं है जहां पे हम नहीं गए, अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। लेकिन न जुडिशरी को कोई यहां पे मानने के लिए तैयार है, न गवर्नमेंट के जो अपने ऑर्डर से, जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने निकाले उनको भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारी कुर्बानियों को भी कोई खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी रिप्रेजेंटेशन की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और कोई हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हम नहीं चाहते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद हम नहीं चाहते हैं कि हम हड़ताल की राह इख्तियार करें, हम टकराव की राह इख्तियार करें, लेकिन हमें यहाँ की जो पीएचई डिपार्टमेंट की जो इंतजामिया है, जो यहाँ के आला अफसरान है, वो हमें मजबूर कर रहे हैं, हड़ताल के लिए मजबूर कर रहे हैं, हड़ताल के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब हमने फैसला कर लिया है, अगर हम टूल डाउन पे जाएंगे, काम छोड़ हड़ताल करेंगे तो यहाँ के आवाम को सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इस आवाम का हिस्सा हम भी है। अगर हम टूल डाउन करेंगे, काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम बैठ जाएगा, नतीजा ये निकलेगा कि पानी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमने फैसला कर लिया है, हम अभी वो इकदाम नहीं उठाएंगे। पहला हमारा कदम होगा, हमने जो वाटर वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमने मशावरत करके फैसला कर लिया है 17 मई 2022 सुबह 9 बजे हम 72 घंटे की 72 आवर्स की हंगर स्ट्राइक वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर में शुरू करेंगे। और सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि जो इम्कानी टकराव पैदा होने जा रहा है, इस इम्कानी टकराव को खत्म करने का वाहिद एक रास्ता है। आप बातचीत के लिए आ जाइए, बातचीत के लिए हम तैयार है, आप भी आइए, मामला को हल करेंगे। हमें ऐसे खुदा के रहम करम पर न छोड़िए, मॉडलिटीज तय करिए, फॉर्मलिटीज तय करिए। हम क्या चाहते हैं, हमारी जो डिमांड है, हम चाहते हैं कोर्ट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए जाए। जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 जिसके तहत ये ट्रांसफर किया गया उसको बराबर इंप्लीमेंट किया जाए। सेपरेट बजट हेड अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, उसमें से हमारी तनख्वाह दी जाए। और आज हमारी तनख्वाह ये कहा जा रहा है कि हम सर्विस प्रोवाइडर से
हम एसेंशियल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं। हमें यह कहा जा रहा है कि आप ग्रांटिंग एड के साथ तनख्वाह ले लो। बजटरी सपोर्ट हमारा खत्म किया जाता है, हमें बजट में से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। आज ये कहा जा रहा है कि आप ग्रांटिंग एड में तनख्वाह दे दो, ले लो। ग्रांटिंग एड में यहाँ की कॉर्पोरेशन के लोग तनख्वाह ले रहे हैं, उनको अभी भी वो 60 पे कमीशन में तनख्वाह ले रहे हैं, के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। 8-8, 9-9 महीनों की तनख्वाह उनके पास नहीं है। हम एसेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर से, अगर हमारे साथ भी वही हो जाएगा तो मुझे लगता है ना आपको पानी मिलेगा ना हमको तनख्वाह मिल सकती है। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि सोशल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो हमारी उस ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं की गई है। अगर हमारे पास 1200 लोगों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, खाली 550 लोगों की सैंक्शन स्ट्रेंथ दिखाई गई है, कहां है वो बाकी सैंक्शन स्ट्रेंथ के वैकेंट पोस्ट? सरकार का कहना है कि जो अगस्त 2022 में या इसमें या मार्च 2024 में जो सेंटर की गाइडलाइंस है, जेजीएम के तहत रूरल एरियाज को दिया जाएगा। और पीएचई डिपार्टमेंट का जो श्रीनगर का एरिया है, जो टाउन एरियाज है, जो म्युनिसिपल कमिटीज के ज्यूरिडिक्शन में आता है, इसको एसएमसीज के हवाले किया जाएगा। तो पीएचई डिपार्टमेंट एक सब डिवीजन की तरह रहेगा। तो हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको किसके हवाले आप कर रहे हो? जिस आदमी ने 20 साल 25 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं, उसका हक बनता है प्रमोशन, उसका हक बनता है लीव सैलरी, ग्रेजुएटी अपने डिपार्टमेंट से लीन उसके डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। लेकिन आज आप 20 साल 25 साल खिदमत करने के बाद उसको आप खुदा के रहम करम पे छोड़ रहे हो, उसको आप ग्रेजुएटी में तनख्वाह दे रहे हो, ये सरासर नाइंसाफी है। और दूसरी बात, प्रोजेक्ट सब डिवीजन हमारा हक है, यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट पे है, उसको उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं किया गया उस ऑर्डर में। हम चाहते हैं उसको वापस दिया जाए। जो डेप्यूटेशन पे यहाँ के मुलाजिम बाकी डिविजन्स में है, मॉडलिटीज और फॉर्मेलिटीज को तय करने से पहले यहाँ की कोऑर्डिनेशन कमेटी को एतमाद में लिया जाए, ताकि जो हमारे खदशात है, जो हमारी रिजर्वेशन है, उसको दूर किया जाए। और इसके साथ ही एक अहम गुजारिश हम करना चाहेंगे, अगर हमें एसएमसी के हवाले किया जाता है तो जो पानी है, पानी का कंट्रोल पीएच के हवाले रह जाता है। जो बड़े बड़े जखायर है पानी के, वो पीएच के हवाले रखे जाएंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट उनके हाथ में रहेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास रहेगा। हम चाहते हैं एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि कल ये ब्लेम गेम न खेली जाए। हम कहेंगे कि पीएचई वालों ने पानी नहीं दिया, वो कहेंगे कि एसएमसी वालों को पानी चलाना नहीं आता है। हमारे कहने का मकसद ये है कि कल ऐसा ना हो, लोग भी सफर करें और हम लोगों को नाकाम करने की कोशिश न की जाए। सरकार से हमारी अपील है, 17 मई से पहले सरकार सामने आ जाए, बात करे। अगर ऐसा करने के लिए वो तैयार है, अगर वो मुलाजमीन के हमदर्द है, अगर वो डिपार्टमेंट के हमदर्द है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 17 मई 2022 सुबह 9 बजे हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश आया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमारे आला अफसरान पाए होंगे।